सावन का पवित्र मास चल रहा है। इस सावन के पवित्र मास में मिल रहे हैं तो ये लोकतंत्र का मंदिर ऐसे अनेक पवित्र कार्य करने के लिए इससे बड़ा उत्तम अवसर नहीं हो सकता है। कोई महीना पवित्र नहीं हो सकता जिसमें सड़कों पर हैवान बने मर्दों की भीड़ एक महिला की इंसानी गरिमा को तार तार करती दिखे। कोई महीना पवित्र नहीं हो सकता है जिसमें मणिपुर का यह नजारा देखकर भी हमारी आंखें कुछ भी और देखने से शर्मिंदा न हो जाएं। कोई महीना पवित्र नहीं हो सकता है जिसमें हमारे देश के मसीहा बने ये नेता ये सब देखकर भी अपने पद से तुरंत स्वेच्छा से चुपचाप इस्तीफे देने को तैयार न हो जाएं। कोई महीना पवित्र नहीं हो सकता है जिसमें जिनको सवाल करने चाहिए वो मणिपुर की घटना पर भी सवाल की जगह चारण गीत गाते रहें। कोई महीना पवित्र नहीं हो सकता है जिसमें पिछले 2 महीने से चल रही मणिपुर जैसी हिंसा जारी रहे और असहाय से हम सब ये होता देखते रहें। और वो कोई महीना पवित्र नहीं हो सकता है जहां इस देश का प्रधानमंत्री 2.5 महीने की शर्मनाक चुप्पी के बाद मुंह खोले और एक नकली, औपचारिक और बिना अपनी चुप्पी की माफी मांगे तमाम और बातें करते हुए उनके बीच में मणिपुर का जिक्र किसी एहसान की तरह कर दे। और इस बार तो डबल सावन है और इसलिए सावन की अवधि भी जरा ज्यादा है और सावन मास पवित्र संकल्प के लिए, पवित्र कार्यों के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री जी, लेकिन आपने अपनी अब तक की शर्मनाक और बेशर्म चुप्पी से सावन या किसी भी महीने, पद और पद की शपथ की पवित्रता को पहले ही खंडित कर दिया है। मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। मणिपुर में चलती इसी हिंसा के बीच आप जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और फ्रांस हो आए। आपके मुंह से हमने क्या सुना मणिपुर के बारे में? आपने विपक्ष को कोस लिया, आपने चुनावी रैलियां कर ली, आपने ट्रेनों को हरी झंडी दिखा ली, आपने 38 दलों को बिठाकर अगले चुनाव को लड़ने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन आपकी जुबान नहीं हिली मणिपुर के हालात पर। आपको मणिपुर को लेकर कितनी पीड़ा है उसको हम कैसे समझे प्रधानमंत्री जी? क्या आप ये इंतजार कर रहे थे कि कोई ऐसा नजारा सामने आ जाए तभी आप मानेंगे कि मणिपुर में स्थिति गंभीर है? तभी आप कुछ बोलेंगे, तभी आप एक्शन लेने की बात भर भी करेंगे। मणिपुर से आने वाले वीडियो को देखकर कलेजा नहीं फटता है, रूह नहीं कांपती है, दिल नहीं दहलता है, मानवता नहीं शर्मसार होती है। मणिपुर से आने वाले वीडियो को देखकर लगता है कि इस देश में चलती फिरती और सड़ी गली लाशें हैं। आज बोले तो 36 सेकंड के लिए बोले मणिपुर पे, और वो भी कब? जब सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो कॉग्निजेंस लिया। हालांकि मोदी जी, आप मणिपुर को लेकर कितने संजीदा हैं वो भी इससे पता चल जाता है कि जहां पूरा देश इस वीडियो के सामने आने के बाद व्यथित है, लोग स्तब्ध और शून्य से बैठे हैं। हमारे ही बीच के कई साथी पूरी रात इस डरावने नजारे को देखकर रात भर सो नहीं पाए। आपने अपने प्रेस के नाम 8.5 मिनट के उद्बोधन में भी मणिपुर का जिक्र 6.5 मिनट बाद ही करना जरूरी समझा। आप प्रधानमंत्री जी, आपको पीड़ा हो रही है, पर आपके बगल में खड़े आपके मंत्री लगातार मुस्कुरा रहे हैं। आपकी महिला एवं बाल विकास मंत्री ने एक ट्वीट करके अपने कर्तव्य की पूर्ति और अपनी ग्लानि का तुष्टीकरण कर लिया। उन्होंने इस घटना को निंदनीय बता दिया है। हालांकि आप कह रहे हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। लेकिन मणिपुर में आप ही की पार्टी की सरकार के आप ही के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इस तरह के और भी मामले हुए हैं और किसी मामले में कुछ नहीं हुआ है। तो प्रधानमंत्री जी, कौन है दोषी? क्या सिर्फ वो लोग जो इस महिला के साथ रेप के दोषी हैं, या वो भीड़ जो इस महिला के साथ यौन हिंसा में शामिल थी, या वो जो इस तरह की हिंसा का समर्थन करते हैं, या वो लोग जो इस पर चुप रहते हैं, या फिर वो भी जिन पर इस देश, इस राज्य और नागरिकों के जीवन, सुरक्षा और जीवन यापन की संवैधानिक जिम्मेदारी थी और उन्होंने कुछ नहीं किया। वे चुप्पी साधे रहे, वे सब देखते रहे, वे सोचते रहे कि इससे क्या चुनावी फायदा या नुकसान हो सकता है। प्रधानमंत्री जी,
इस दोष में आप भी तो शामिल हैं। क्या मान लें हम कि वाकई दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा?